हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके एग्जाम तैयारी 3.0 से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में मैं कुछ अपडेट देने की कोशिश करूंगी। जैसे कि शिक्षा मंत्री का कुछ बयान आया है, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। उसके अलावा क्लास 6 to 8 का आंसर की के बारे में बात करेंगे कि किस तिथि को आपकी आंसर की आ सकती है। इसके अलावा पीआरटी के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हो सकता है कि उसमें आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है अभी भी। फिर बैकलॉग सीटों के बारे में बात करेंगे कि बैकलॉग सीटों की क्या स्थिति चल रही है। सारे मुद्दों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी पुराने हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम लोग जो मुद्दा आता है, आपका पहला मुद्दा है कि जो आपका हियरिंग है 50% और 65% को लेकर, आपको पता ही होगा कि बहुत दिन से चल रहा है। तो आज इसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था, और सुनवाई के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका फिर से वही होगा, फिर से नेक्स्ट डेट तारीख पे तारीख दिया जाएगा। और क्योंकि सारी सीटें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं 50% पर, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आज सुनवाई है, तो उसका हम लोग वेट करेंगे। सुनवाई के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपका 50% पर ही निश्चित रूप से सारा काम हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जिलों के जो सारे रिक्तियां हैं वो आ चुकी हैं, क्लियरेंस रोस्टर जो है वो, लेकिन जो रोस्टर क्लियरेंस है वो अभी भी हुआ नहीं है। केवल अभी जिलों में से रिक्तियां आई हैं, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस में बहुत लंबा प्रोसेस है। जो रोस्टर क्लियरेंस होता है ना, उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जिलों से रिक्तियां आती हैं, वो रिक्तियां जो है वो आपका फिर शिक्षा विभाग को जाती हैं, और शिक्षा विभाग जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी, जिसको हम लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी कहते हैं, के पास भेजता है। और वहां से जीएडी जो है वो रिक्तियां फॉरवर्ड करती हैं बीपीएससी के पास, और बीपीएससी जो है वो उस रिक्ति के हिसाब से काम करती है। तो देख लीजिए कितना लंबा प्रोसेस है। पहले जो है वो रिक्तियां जो है वो जिलों से आती हैं, फिर जिलों से जो रिक्तियां आती हैं वो शिक्षा विभाग को जाती हैं, फिर शिक्षा विभाग जो है वो जीएडी के पास भेजता है, फिर जीएडी जो है वो आपका बीपीएससी के पास भेजता है, और फिर बीपीएससी जो है वो वहां से काम करती है, ठीक है ना। फिर बीपीएससी जो है वो उस रिक्ति के हिसाब से काम करती है। तो ये लगातार अभी भी है, ठीक है ना। पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा है। कई दिनों से ये बातें कही जा रही हैं कि जल्द ही रिक्तियां भेजी जाएंगी, जल्द ही रिक्तियां भेजी जाएंगी, लेकिन अभी तक जो है वो जो रिक्तियां हैं वो केवल जिलों से आ चुकी हैं। संभवतः आज ऐसा हो सकता है कि रिक्तियां जो हैं वो जीएडी के पास भेजी जाएं, और वहां से आप फिर जो है वो बीपीएससी को भेजी जा सके, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि आपका 50% के आधार पर ही रिजल्ट आपका प्रिपेयर होगा। रही बात रिजल्ट की, तो दूसरे मुद्दे पे हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट के बारे में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रिजल्ट के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रिजल्ट जो है वो आपका बीपीएससी तैयारी 3 का जल्द जो है वो जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का ये बयान है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपीएससी तैयारी 3.0 में पीआरटी यानी कि 1 to 5 का आपका फाइनल आंसर की आ चुका है। और रही बात आपका 6 to 8 के आंसर फाइनल आंसर की, तो वो भी कहा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि कल ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल जो है वो यानी कि 20 तारीख को जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 6 to 8 का फाइनल आंसर की। और रही बात रिजल्ट की, तो ये उसके बारे में कहा गया है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में, यानी कि आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह में कहा गया है कि आपका रिजल्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अंतिम सप्ताह का मतलब हमको लग रहा है कि 30 या 29 तक हो सकता है स्टार्ट हो जाए, या फिर ये में भी हो सकता है आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पीआरटी से होगा, ठीक है ना। जो रिजल्ट आएगा वो आपका स्टार्टिंग पीआरटी से होगा, फिर क्लास 6 to 8 से होगा, फिर टीजीटी पीजीटी का ये जो क्रम है आंसर की का, उसी क्रम से जो है वो आपका रिजल्ट भी आएगा। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट की, जो शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार मैंने आपको बता दिया। तीसरा मुद्दा है आपका कि जो बैकलॉग सीटें हैं उस पे जो बात चल रही है कि क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो बैकलॉग सीटें जो होंगी उसका कोई कंफर्मेशन अभी 100% नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि
चारों मिलाकर, मतलब कि आपका पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी चारों मिलाकर लगभग 36 से 37 हजार के करीब जो है वो सीटें जो है वो बताई जा रही हैं। ठीक है, ऐसे जोड़िएगा तो सीटें काफी अच्छी खासी हो जाएंगी। 87 हजार में अगर आप 37 हजार अगर जोड़ देते हो तो सीटें आपकी अच्छी खासी हो जाएंगी। ठीक है, आपकी सीटें लगभग 1,20,000 से ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। ठीक है ना, काफी ज्यादा कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ जो है वो नीचे ही जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको गुमराह नहीं कर सकती। ये क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है कि ये जो बैकलॉग सीटें हैं वो आपका टीआरई 3 में जुड़ेंगे या टीआरई 4 में। ठीक है, ये आपको पता चलेगा जब आपका आयोग के द्वारा जो है वो रोस्टर क्लियरेंस आएगा, तब आपको पता चलेगा कि टीआरई 3 में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन संभावना लग रहा है कि टीआरई 3 में जो है वो जुड़ जाएगा, और ऐसा अगर होता है तो आपका कट ऑफ जो है वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब मैटर था जिस पर हम लोग आज बात करने वाले थे। और हाँ, एक और सवाल है, पीआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जिसे, जैसे कि आपका नेशनलिज्म वाला जो क्वेश्चन है, जो बीजेपी वाला, उसकी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस पर अभी बातें चल रही हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रश्न को जो है वो बोनस अंक के रूप में बच्चों को मिल सकता है, क्योंकि नेशनलिज्म बुक में कहीं दिया ही नहीं है कि कौन सी पार्टी नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, ऐसा कोई कंफर्म पार्टी के बारे में नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आंसर आपका डी होना चाहिए, या तो प्रश्न को ही डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एक पार्टी कोई भी जो है वो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बीजेपी भी नहीं देती है, कांग्रेस भी नहीं देती है, जितनी सारी भी पार्टियां हैं सब कहती हैं कि हम नेशनलिज्म को यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए इसका आयोग आंसर क्या लेने वाला है। ठीक है, और कोई भी न्यूज आता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो बीपीएससी से जुड़े आगे और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा।